बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और लेट अपलोड करने की वजह यही जग मुझे पाँव पे लगा है, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है। ये सेकंड टाइम का व्लॉग है और ये सेकंड टाइम मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। बहुत ज़्यादा काम था, काम वगैरह से फारिग हुई हूँ। सोचा शरबत बनाती हूँ, तो जैसे ही मैंने उसमें ये एक बर्फ़ का पीस ऐड किया, दूसरा पीस ऐड करने वाली थी, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से टूटा हुआ था। डायरेक्ट मेरे पाँव पे आके लगा और मुझे समझ ही नहीं है कि मेरा इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन से आए और हेल्थ डॉक्टर, उन्होंने मुझे फ़ौरन से बैंडेज लगाई कि मैं बिल्कुल ही नहीं उठ सकती थी। पेन इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा निकला है। तो इस वजह से मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। और ये सेकंड डे का व्लॉग, ये सेकंड डे मैंने बनाया नाश्ता। बहुत मुश्किल से उठी थी क्योंकि पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द था, पाँव के ऊपर वज़न नहीं डाल सकती थी क्योंकि 2 जगह कट लगे थे। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद फिर मैंने सफाई वगैरह करना शुरू कर दी। पाँव के ऊपर मैंने शापर चढ़ा दिया था कि पाँव का ज़ख़म ख़राब ना हो। ज़ाहिर सी बात है, घर में कोई सेकंड मेंबर है नहीं कि मैं किसी से सफाई वगैरह का काम करवा लूँ। सारे काम मुझे खुद ही देखने पड़ते हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं आटा भी गूँधा हुआ नहीं है, सालन भी नहीं है, तो सोचा मैं पुलाव ही बना लेती हूँ। काम वगैरह सारे वाइंड अप करने के बाद मैंने पाँव के पे हल्दी और गरम ऑयल लगाना था क्योंकि इससे ज़ख़्म बहुत जल्दी भरता है। और मुझे आराम भी इसी से आया। मुझे आयोडीन वगैरह या जो भी मेडिसन्स वगैरह होती है, मुझे उनसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था। मुझे सिर्फ पाँव का फ़र्क पड़ा है तो इस ऑयल और हल्दी से फ़र्क पड़ा था। और ये ऑयल और हल्दी लगाने के बाद मैंने सारा से रुई से सारा कवर कर लिया है। और ये फ़ातिमा की कुछ ड्रेसेस आए हैं स्टिच होके, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है, जिसकी वजह से मेरे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के कोई काम भी करूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद उठ के मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गंद था और मेरा दिल इतना घबरा रहा था कि मैं कैसे करूँ। तो मैं फिर उठी, अपनी हिम्मत की और थोड़ा थोड़ा काम किया। थोड़ा सा काम करती थी फिर लेट जाती थी, फिर थोड़ा सा काम करती थी फिर लेट जाती थी, क्योंकि आप सब ने देखा है कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकला है। उसकी वजह से मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज गेस्ट ने भी आना था, तो मैंने सोचा कि उठती हूँ और आराम आराम से थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गंद है। और साथ में मैं फिर काम करूँ तो फिर चाहे जो भी हो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जाले भी थे, मैंने सोचा कि साथ में सही डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मेरे से रोज़ रोज़ सफाई नहीं होगी। तो आज एक और ही ज़ख़म मिला है, लेकिन उसके लिए मैं अपना एक अलग व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आजकल पता नहीं मेरे क्या है कि हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ अनहोनी मेरे साथ हो रहा है। बच्चे सो रहे हैं, ये इनका नैप टाइम है, तो मैंने सोचा कि साफ़ सफाइयाँ सारी कर ली हैं, बेडशीट नहीं बिछाई। तो इससे पहले कि मैं आड़ू का जूस बना लेती हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम में बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। और साथ में मैं बच्चों के लिए दूध बॉयल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सारे काम अभी वाइंड अप कर लेती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर मेरे से उठने की हिम्मत नहीं होती। आज मैं इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी कि मैंने दूध में खिचड़ी में ऑयल ऐड करने की बजाय दूध में ऑयल ऐड कर दिया था, तो बहुत ही मुश्किल से फिर मैंने उसको कवर किया है। और आज दराज से मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया दराज से कुछ चीज़, तो दराज से मेरा फ़र्स्ट पार्सल आया है टेबल, जो कि मैं समझती हूँ कि मैंने सबके एक्सपीरियंस से मैंने मंगवाया था, लेकिन जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उस लिहाज से मेरा दराज से ऑर्डर नहीं आया। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट और तरह से कर रही थी और आया कुछ, क्योंकि सब व्लॉगर्स के मैं एक्सपीरियंस चेक करती रहती हूँ और एक्सपीरियंस के बाद ही मैं अपनी कुछ चीज़ ऑर्डर करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि किस तरह का मेरा टेबल होगा, कैसा होगा, तो बहुत एक्साइटेड थी। आना डिलीवरी उनकी माशाल्लाह बड़ी जल्दी आई है। उन्होंने जो मुझे डेट दी हुई थी 29 में दी हुई थी, लेकिन आज आ गया है, तो मैंने भी जल्दी से इसे ओपन किया है। ओपन करते हैं साथ इसकी कुछ इस तरह से उन्होंने पैकिंग करके मुझे भेजी है। पैकिंग उन्होंने बहुत अच्छी करके भेजी थी, लेकिन ये जो टेबल के स्टैंड के टेबल के नीचे ये स्टिक्स थी, इनको करना था, जोड़ना था, तो ये सही से असेंबल नहीं हो सकी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, फिर मैं भी बच्चों के साथ सो गई। जब जागी तो फिर बच्चों को नहलाया क्योंकि आज घर में गेस्ट ने आना था और मैंने बाहर डॉक्टर के पास भी जाना था। भाई भाभी लोग आना था लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर मैंने बच्चों को नहलाया शावर, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
खैर गर्मी का मौसम है, पहले तो बारिश होती रहती थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं बच्चों के ये पतले पतले कपड़े निकाले, ये इनके कपड़े लास्ट ईयर के हैं। ये फ़ातिमा का वाइट सूट है जो कि मैंने लास्ट ईयर पहनाया था 14 अगस्त पे, फिर उस पर उसको मैंने पहनाया था। तो अब मोहम्मद मूसा पहन रहा है क्योंकि ये बिल्कुल एक दफ़ा ही मैंने पहनाया था। और ये जो ग्रीन सूट है ये मैंने स्टिच किया था, ये भी फ़ातिमा का है और ये लास्ट ईयर था तो इस पर लंबा था, फिर मैंने रख दिया और आज ये फ़र्स्ट टाइम पहन रही है। मैंने कहा 14 अगस्त अभी काफ़ी दूर है तो अभी पहन लें, क्योंकि 14 अगस्त अल्लाह पाक और दे देगा और उस टाइम तक ये छोटे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बहुत जल्दी छोटी हो जाती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस छोटी सी कोशिश को नज़रअंदाज मत कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आजकल वीडियो बना रही हूँ। और आप सबके जो कमेंट्स होते हैं वो एक न्यू व्लॉगर के लिए बहुत ज़्यादा उनकी हिम्मत को बूस्ट अप करते हैं। और अभी ये मैंने बच्चों को शावर दिलाने के बाद अगेन मैं हल्दी और ऑयल लगा रही थी, क्योंकि मैंने शावर लिया और मैं पाँव में एकदम से ना दर्द स्टार्ट हो गया था, वो चुभन सी जिसे कहते हैं, तो चुभन होना शुरू हो गई थी। तो मैंने दोबारा से ऑयल लगाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।